नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स को शुरू कर दिए हैं। यह दूसरी क्लास है। यदि आप पहली क्लास नहीं देखे हैं तो पहले इसको आप देख लीजिए, तब दूसरी देखिए। तो इकोनॉमिक्स की क्लास में हम आपको 60 से 60 अच्छा से अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया है आपको, करंट से अपडेट इसे करना पड़ेगा आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स। दोस्तों देखते हैं दूसरी क्लास में राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय यह क्या है? तो राष्ट्रीय आय में देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तथा देखेंगे निकालने की विधि राष्ट्रीय आय में, तथा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि क्या है, तथा राष्ट्रीय आय में ना शामिल होने वाले मद, तथा राष्ट्रीय आय का इतिहास, बचत दर तथा आंकड़ों के प्रश्न आदि को हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत पढ़ेंगे। तथा जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी आदि पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय जीडीपी यानी ग्रास यानी सकल मूल्य ह्रास प्लस डी मिस घरेलू सीमा, पी मिस वस्तुओं सेवाएं। एन का मतलब होता है दोस्तों नेट मूल्य ह्रास घटाकर। एन सेकेंड मतलब नेशन यानी नागरिकों द्वारा ये राष्ट्रीय आय ऐसे निकलती है। तो वर्तमान में आपको आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या है, इसको आपको करंट से अपडेट कर लेना दोस्तों। आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है ये कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष वर्तमान में क्या है, आप इसको बताइए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दे करके आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। यदि बदला है तो लिख सकते हैं, नहीं बदला है तो इसी को आपको लिखना पड़ेगा। आपको ये ढूंढना है कि वर्तमान में आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या है। वर्तमान में 1 जुलाई सन 2020 से 31 मार्च सन 2021 तक 21 का आंकड़ा बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पे आपको ध्यान देने वाली बात है। तभी तो क्वेश्चन तैयार होंगे आपके, नहीं तो आप सिर्फ यही छाप लोगे। इसीलिए आपको ये प्रश्न ढूंढना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आय देख रहे थे, जीडीपी किसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो आइए इसको परिभाषित कर देते हैं आपको। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? जीडीपी किसी वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर, किसी वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ह्रास के घटाए बिना निकाला गया मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। जीडीपी किसे कहते हैं? किसी वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य ह्रास को घटाए बिना निकाला गया मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। एनएनपी क्या है दोस्तों? एनएनपी साधन लागत को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। एनएनपी साधन लागत को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, यानी कहते हैं। साधन लागत क्या है दोस्तों? साधन लागत माइनस सब्सिडी प्लस अप्रत्यक्ष कर बराबर बाजार मूल्य। दोस्तों इसी को ही बाजार मूल्य कहते हैं। यानी एफसी माइनस एस प्लस आईडी बराबर एमपी, मार्केट प्राइस यही है दोस्तों। एफसी माइनस एस प्लस आईडी बराबर एमपी। ये पूछा जाता है दोस्तों कि साधन लागत माइनस सब्सिडी प्लस अप्रत्यक्ष कर बराबर बाजार मूल्य पे यही करना है आपको। तो यदि बाजार मूल्य को निकाला जाए तो मेन सूत्र ये निकल के आता है कि एफसी बराबर, ये तो बराबर एमपी हुआ बाजार का वैल्यू। ये तो पूछ ले दोस्तों एफसी यानी साधन लागत बराबर क्या? साधन लागत बराबर मार्केट वैल्यू जो है मार्केट प्राइस, एमपी प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष को घटा दो तब जाकर के साधन लागत आपका निकल आएगा। बाजार मूल्य निकालना हो तो साधन लागत से माइनस कर दो सब्सिडी प्लस अप्रत्यक्ष कर को। साधन लागत से
सब्सिडी प्लस अप्रत्यक्ष कर को घटा दोगे तो बाजार मूल्य निकल जाएगा। यदि आपको साधन लागत निकालना है तो साधन लागत बराबर मार्केट प्राइस जो है मार्केट बाजार मूल्य और सब्सिडी को जोड़ करके अप्रत्यक्ष को घटा दीजिए कर को, तो यह साधन लागत निकल आएगा। यही हो गया दोस्तों, ठीक है। जीडीपी एमपी है मूल ह्रास को घटा करके प्लस शुद्ध आय उसमें जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या है अगर पूछ ले दोस्तों, राष्ट्रीय आय निकालिए आप। जीडीपी एमपी यह क्या है, तो आपको राष्ट्रीय आय निकालना है तो जीडीपी जो मार्केट प्राइस है बाजार मूल्य को में से मूल्य ह्रास को घटा दीजिए। जीडीपी में से जीडीपी एमपी में से मूल्य ह्रास को घटा दियो, इसके बाद शुद्ध आय जोड़ दो, इसके बाद उसमें से अप्रत्यक्ष कर घटा दो और उसमें सब्सिडी जोड़ दो, वही राष्ट्रीय आय निकल आएगी। अगली है खर्च या व्यय के आधार पर। खर्च या व्यय के आधार अगर पूछा जाए दोस्तों, एक सूत्र कभी कभी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि वाई बराबर क्या है। वाई खर्च या व्यय के आधार पर वाई बराबर मतलब आयात, वाई बराबर आयात, वाई बराबर क्या है, खर्च राष्ट्रीय आय निकालते हैं। वाई बराबर सी मतलब होता है उपभोग प्लस आई मतलब होता है निवेश प्लस जी मतलब सरकारी जो खर्च है इसको, यक्स होता है आयात, यम होता है निर्यात। आयात निर्यात का अंतर ले लेते हैं तो दोस्तों, ठीक है, उपभोग की वस्तुएं प्लस निवेश की वस्तुएं प्लस सरकारी खर्च गुणे आयात निर्यात, यदि आप का अंतर ले लेते हैं दोस्तों तो आपका यही राष्ट्रीय आय, खर्च या व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय निकल आएगा। टोटल यही है दोस्तों। राष्ट्रीय आय निकालने की विधि, राष्ट्रीय आय यदि निकालने की विधि की बात की जाए तो 3 प्रकार की राष्ट्रीय आय निकालने की विधि है। पहला है उत्पाद विधि, दूसरा है व्यय विधि, तीसरा है आय विधि। निकालने की विधि 3 है। भारत में तीनों विधि का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय निकालने की तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। सीएसओ प्लस एनएसएसओ दोनों को एनएसओ कर दिया गया है। रंग राजन समिति की सिफारिश पर अब इसे एनएसओ कर दिया है। यही राष्ट्रीय आय निकालता है। वर्तमान में एनएसओ ही राष्ट्रीय आय निकालता है। राष्ट्रीय आय का आकलन एनएसओ करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन एनएसओ करता है। राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष सन 2011-12 है दोस्तों। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष सन 2011-12 है। नोट, वर्तमान में ढोलकिया समिति के आधार पर वर्ष सन 2011-12 को बदलने की सिफारिश के लिए गठित की गई है। यही है दोस्तों राष्ट्रीय आय। तो दोस्तों इसको ध्यान से समझिए राष्ट्रीय आय के बारे में। रंगराजन समिति के आधार पर ही सीएसओ प्लस एनएसएसओ को जोड़ करके एनएसओ कर दिया गया है। यही वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। तो दोस्त आप लोग इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें से वर्तमान समय में भी क्वेश्चन बनते हैं जरूर। तो यही इकोनॉमिक्स इशू आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, समझने चलना है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।